वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है 24 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में। यह दिवस 1986 से मनाया जा रहा है। 1986 से ये क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि 1986 में द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पास हुआ था। हालांकि इसे अब रिप्लेस करके न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को फोर्स में लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है विनीत अग्रवाल को। विनीत अग्रवाल ये जो है ये लॉजिस्टिक प्रमुख ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं और इन्हें अब एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इन्होंने निरंजन हीरानंदनी को रिप्लेस किया है, मतलब इनके पहले निरंजन हीरानंदनी एसोचैम की अध्यक्ष थी, अब उन्हीं को रिप्लेस करके विनीत अग्रवाल बन गए हैं। और इसके वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में सुमंत सिन्हा जी को चयनित किया गया है। ठीक है, एसोचैम जो है ये 1920 में स्थापित एक संस्था है और 1920 में स्थापित संस्था है और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 3 है हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का फैसला किया है? तो किसकी 125वीं जयंती मनाई गई? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जाने तो इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें कि उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था इन्होंने और साथ ही साथ इन्होंने कुछ नारे दिए थे, जैसे कि जय हिंद का नारा या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा, जो कि काफ़ी प्रचलित हुआ था उस समय। और साथ ही साथ इन्होंने 3 मई 1939 को इन्होंने कांग्रेस के अंदर ही एक फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से अपनी खुद की एक पार्टी का निर्माण किया था। ठीक है, और ये जो उच्च समिति का गठन किया जा रहा है ना, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देने और उनके लिए आभार प्रकट करने के रूप में किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हाल ही में किसे अमेरिका के सर्वोच्च सम्मान द लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्हें इस सम्मान से क्यों सम्मानित किया गया है? क्योंकि इन्होंने दोनों देशों के सामरिक साझेदारी और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने में अपनी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हाल ही में कौन से बैंक ने एमएनसी कंपनियों मतलब मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए इनफाइनेट इंडिया नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो कौन से बैंक ने किया है? ये बैंक ने किया है ICICI बैंक ने किया है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है, क्यों लॉन्च किया गया है? विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार स्थापित करने के लिए और उसका विस्तार करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है इनफाइनाइट इंडिया। ICICI बैंक के बारे में अगर जाने तो इसके जो MD और CEO हैं वो है संदीप बख्शी और इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र में है, और इसका टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। क्वेश्चन नंबर 6 है गृहा 12वीं गृहा अर्थात ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट समिट का आयोजन किया गया है। इस शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? इसका विषय क्या था बताना है। तो इसका विषय था रीजिनोवेटिंग रेजिलिएंट हैबिटेट।
तो ये इसका विषय था। ये एक वर्चुअली समिट थी जो कि हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसे संबोधित किया था। ये सभी समुदायों के लाभ के लिए स्थायी और लचीली समाधान विकसित करने के लिए मजबूत तंत्र बनाने में मदद करेगी और साथ ही साथ नवीन प्रौद्योगिकियों और समाधानों पर विचार विमर्श करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। ठीक है, ये समिट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मार्क्सिज्म के अनुसार विकास का तीसरा स्तर क्या है? तो मार्क्सिज्म क्या होता है? मार्क्सिज्म होता है कि जो कार्ल मार्क्स था, उसने जो अपनी थ्योरी दी थी उसको मार्क्सिज्म बोलते हैं, मार्क्सवाद बोलते हैं। ठीक है, तो इसने विकास के कुछ स्तर बताए थे, जिसमें से हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसका तीसरा स्तर क्या है। तो इसका तीसरा स्तर है सामंतवाद। इसके वैसे हम सारे स्तर देखेंगे। इसका पहला स्तर क्या था? चरण 1। ये पहले स्तर में बोलते हैं कि जो पहला चरण है वो है प्राथमिक समुदायवाद, जिसको साम्यवाद भी बोला जाता है। ठीक है, चरण 1 प्राथमिक समुदायवाद। चरण दूसरा क्या है? दूसरा चरण है साम्राज्यवाद। ये तीसरा चरण है सामंतवाद। चौथा चरण क्या है? चौथा चरण है पूंजीवाद। पांचवा चरण है समाजवाद और छठवां चरण है साम्यवाद। देखो, स्टार्टिंग हुई थी, पहला चरण भी साम्यवाद था और लास्ट चरण भी साम्यवाद है। मार्क्सवाद कहता है कि पहले जब मानव इस सृष्टि पे आया तब यहाँ पे साम्यवाद था और इसका अंत भी साम्यवाद से ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु निम्न में से कौन से संगठन की स्थापना भारत के बाहर नहीं की गई थी? देखो, जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था भारत का, तो काफ़ी संगठन बनाए गए थे जो कि इंडिया के बाहर थे, जैसे जर्मनी में, अमेरिका में, सिंगापुर में। तो हमको ये बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी संगठन थी जो कि इंडिया में ही स्थापित की गई थी, है ना। तो देखो, इंडिया हाउस जो था, इंडिया हाउस कहाँ पे स्थापित किया गया था? इंडिया हाउस लंदन, ब्रिटेन में। लंदन, ब्रिटेन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1906 में। 1906 में की गई थी। किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। ठीक है, वहीं गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? गदर पार्टी की स्थापना की गई थी सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में जो है। ठीक है, कब? 1913 में। और ये किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? हरदयाल सोवन सिंह भाकना ने की थी। और वहीं बर्लिन समिति का गठन 1914 में वीरेंद्रनाथ चटर्जी ने की थी। ठीक है, और ये जो हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्थान है, इसका गठन 1925 में दिल्ली में किया गया था। किसने किया था? भगत सिंह ने और चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में ये संस्थान गठित किया गया था। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी, हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्थान, जो कि दिल्ली में स्थापित की गई थी, जो कि भारत के बाहर स्थापित नहीं की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, गैल्वनाइज्ड लोहा क्या होता है? तो गैल्वनाइज्ड लोहा क्या होता है? गैल्वनाइजेशन ये एक प्रक्रिया होती है ना। इसका आंसर है जिंक लेपित लोहा। देखो, गैल्वनाइजेशन क्या होता है कि एक ये प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, लोहे को ना जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत लगाई जाती है। किसकी? जस्ते की। ठीक है, और क्या होता है इस प्रक्रिया में क्या करते हैं लोग, पिघला हुआ जो जस्ता रहता है ना, उसको लोहे पर डाल देते सीधे, जिससे कि फिर लोहा जो है ना वो कभी जंग नहीं लग पाता उसमें। क्वेश्चन नंबर 10 भी कुछ इसी से ही संबंधित है। दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है, क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितताओं को झेलता है और उसमें जंग नहीं लगता। वह किस धातु से बनाया गया है? वो क्या है ना, ये जो दिल्ली का अशोक स्तंभ है, ये बारिश में, सर्दी में, गर्मी में एक जैसा रहता है। इसमें कभी भी इसमें जंग नहीं लगता। हालांकि ये लोहे का बनाया गया, इसका आंसर लोहा है, लेकिन इसमें कभी जंग नहीं लगता। तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण ये है, वैज्ञानिकों ने ये कारण खोज के निकाला है कि इस पर क्रिस्टलीन हाइड्रोजन फॉस्फेट हाइड्रेट, क्या? क्रिस्टलीन हाइड्रोजन फॉस्फेट हाइड्रेट का लेप चढ़ा हुआ होता है, जिसके कारण ना ये लंबे समय तक बिना जंग के रह जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन।
थैंक यू।